ऐसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आपका पेपर है 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और उससे पहले भी अभी आपके पास इतना टाइम बचा है कि अगर आप पेपर में जाने से पहले ये वाले सवाल देखकर चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% सक्सेस होगा। मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है अभी अभी जस्ट उठाए हैं और आप देख लो ये वाले सवाल। वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को आप एक बार लगाकर जरूर देख लेना पेपर में जाने से पहले। अगर आप ये सारे सवाल लगाकर चले जाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मैंने लास्ट प्रोबल जो क्वेश्चन है जस्ट पिछले 2-3 साल में ही जो क्वेश्चन आए हैं, जो पैटर्न आपका नवोदय ने दिया है वही सारे सवाल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये आपकी क्विक क्लास है, यानी कि जिसमें आप तुरंत देख सकते हो कि हाँ भाई ये सवाल सारे वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर की। मैंने सारे क्वेश्चन ये एक एक अलग अलग क्लास में कराए हुए हैं हालांकि बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये क्लास एक बार मैंने छांट कर क्वेश्चन निकाले हैं और ये वो सवाल हैं जो आपके मोस्ट प्रोबल हैं। तो आप पेपर में जाने से पहले आपके पास अगर 1-1.5 घंटा बचा है ये, तो इस 1-1.5 घंटे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए और ये वाले सवाल आप बिल्कुल पेपर में देख कर जाइए। इनमें से कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, यही सवाल है। और जब आप घर आकर अपना पेपर मिलाओगे तो आपको इसके जैसे और हो सकता है यही सेम टू सेम इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर एकदम मिल जाए। आप देखो ना इनके बाद में जो ईयर लिखा हुआ है ये मोस्ट प्रोबल क्वेश्चन का है, यानी कि जो आपके अभी लास्ट 2-3 साल में ही आए हैं, 2-3 साल में ही लास्ट में ये वाले सवाल पूछे गए हैं। और जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस कंटिन्यू ली होंगी उन बच्चों को ये सारे सवाल आराम से मिल गए होंगे, क्योंकि ये वाले सवाल मैंने बड़ी वीडियो में एक एक क्लास दर क्लास बना के डाले हैं। साथ ही अगर आप शॉर्ट वीडियो में देखोगे तो शॉर्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चन करके मैंने ये सभी सवाल लेकर आया हूं मैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ये हर बच्चे का सिलेक्शन करवाते हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसका सिलेक्शन यहीं से होता है, क्योंकि यही वो मोस्ट प्रोबल क्वेश्चन है। देख लो ये आपका जो है ज्यामिति इस बार जो नया ऐड हुआ है, ज्यामिति के सारे सवाल हैं। पिछली क्लास आपको मिल जाएगी वहां पे पड़ी हुई है। ज्यामिति के वाले सवाल पूरक समपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक 1 से दुगुना है, इसकी माप क्या हो सकती है, पूरक समपूरक से रिलेटेड आपका सवाल बिल्कुल आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, एक समकोण किसके, कोई रोक नहीं सकता। ये सवाल आपको पेपर में 100% मिलेंगे। तो जाने से पहले एक आपका ग्राफ का सवाल आएगा, जाने से पहले पेपर में ये सारे सवाल आपको देखकर जाना है, तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, अब साथ ही आपको ये वाले जो सवाल हैं देखो कितना, ये पहले वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। -1 की गुणा -1 से अगर 100 बार कर दिया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो इसका मतलब ये है -1 की गुणा -1 की जब हम 100 बार गुणा करते हैं तो इसकी घात 100 लग जाती है, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर एक सम संख्या है। तो इस जगह -1 गुणा में 1 इक्वल टू -1। तो -1 की गुणा -1 में अगर 100 बार करते हैं तो उत्तर -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 13 से भाग देने पर भागफल क्या बचेगा, ये आप लोग कर लोगे बड़े आराम से। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूरी विभाजित हो जाती है वो बताओ। तो आपको क्या करना है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखोगे। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1 2 3 4 10,000। इसको पहले तुम 75 से कर लेना भाग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शेषफल बचेगा। ये जो आपका शेषफल बचेगा, इसी शेषफल को अब आपको क्या करना है, ये जो शेषफल बचेगा 75 में से ये शेषफल घटाकर जो भी आएगा उसको 5 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या है उसमें आप प्लस कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा जो भी हमारा ये सम आएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका कि इसके योग में से घटाने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, घटाने पर ये संख्या, तो फिर इन दोनों को जोड़कर जो आएगा उसको 1000 में से जो भी ये संख्या दी है आपकी इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि माइनस करना है इन दोनों का योग। जब हम आगे बढ़े, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। देखो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके पहली 10 की बात करनी है। तो हमें यहाँ 10 नहीं देखनी। अगर कहीं भी हमारा इकाई का अंक 2 और 5 आ जाता है तो 2 और 5 की गुणा करते हैं तो कितना होता है 10, और अगर कहीं पे गुणनफल में 10 आ गया तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर भी ऐसे पूछ सकता है इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, 14 में इकाई का अंक लेंगे 4, 4 सत्ते हो गया 28, 28 में इकाई का अंक 8 है, 8 की गुणा 3 से करें 8 दिया 24, तो इकाई का अंक फाइनली 4 आएगा। ऐसे में सारी गुणा नहीं करनी, सिर्फ इकाई का अंकों की गुणा करनी है। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासें ली है उनको पेपर बहुत ही आसान लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप बाद में कमेंट बॉक्स में बताना जब आप पेपर देकर आओगे। दो संख्याओं का योग ये है, एक संख्या दूसरी से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी है तो आप क्या करोगे, जो भी संख्याओं का योग दिया है इसको जोड़ोगे इससे, इसको इससे प्लस करोगे और प्लस करने पर जो भी आएगा, यानी कि 2 3 4 5 6 0 प्लस करने पर जो भी आएगा उसको 2 से भाग कर देना, आपकी बड़ी संख्या मिल जाएगी। और अगर पूछता छोटी संख्या तो इसमें से इसको घटाते, और अगर पूछा है बड़ी संख्या तो इसमें इसको पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे फिर 2 से भाग कर देंगे।
एक ये वाला सवाल है, अमित ने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी देता है, बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि छात्रों की संख्या 28 है तो कितने बिस्कुट देने के बाद उसे बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाता है। तो 4 डिब्बे खरीदे, 8 बिस्कुट है, तो टोटल बिस्कुट हो जाए 4 गुणा 8 और माइनस 28 कर देंगे। 4 गुणा 8 माइनस 28, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर ऐसा सवाल पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भाग देने पर शेषफल ये बचता है, तो पहले क्या करोगे, इस संख्या में से आप इसको घटाओगे शेषफल को और इसमें से भी शेषफल को घटाओगे। घटाने के बाद जो भी आपका उत्तर बचेगा, जैसे यहाँ पे 264 बचा और यहाँ पे 420 बचा, इन दोनों संख्याओं का आपको मासा निकालना है HCF, और जो भी आप HCF निकालोगे वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसी संख्या बतानी है जो 4, 8, 6 तीनों का गुणज हो। तो पहले आप क्या करोगे, 4, 8, 6 का LCM निकाल लोगे, फिर इस LCM से इन संख्याओं को भाग करके देख लेंगे, जो संख्या LCM से कट जाएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। मासा और लासा का योगफल, पहले इसका मासा और लासा निकाल लो, इसका योगफल, ये तो कल परसों क्लास में मैंने बताया। 100 प्राकृतिक संख्याओं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, 3 और 5 लिखा है तो आप क्या करोगे, 3 और 5 की पहले गुणा कर लोगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर 15 से 100 को भाग कर देंगे, 15 से 100 को भाग कर देंगे, जो भी आपका भागफल आएगा, 15 सत्ते 105, 15 छिक्के 90, तो आपका भागफल जो है 6 आएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो इससे भाज्य है, इनसे भाज्य, तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, जो इनका एलसीएम होगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आएगा आपका लासा से कि 14 और 28 का मास 14 है तो इसका लासा कितना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 14 और 28 संख्या दी है, तो लासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 14 गुणा 28 करोगे और 14 से इसको भाग कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा जो भी इसका एलसीएम होगा। 14, 14, 28 आंसर। अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2100 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो यहाँ पे हमें देखना है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जिनकी गुणा करने पर हमारा 21 आ जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे 7 से 21 होता है, 5 2 5 2, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिनकी गुणा करेंगे 2100 आ जाए और वो संख्या अभाज्य है, यानी कि भाज्य नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 15 हो गया है तो भाज्य है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 35 आ गया, भाज्य नहीं होगा। इनकी गुणा करेंगे तो 2100 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे ही 640 के अभाज्य गुणनखंड गुणा करके देख लेंगे, जिसमें 640 है वही आपका उत्तर आ जाएगा। 9, 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज ए है, संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो बताओ। पहले 9 और 7 की गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 63। उसके बाद हम 1300 को भाग करेंगे, किसको करेंगे, 1300 को, किससे, 63 से भाग। 63 से भाग करने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो 6300 में से माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 6 के पहले 4 गुणज का योग निकालना है। 6 के पहले 4 गुणज का मतलब 6 का पारा 4 बार लिखना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इनको जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। और जिन्होंने मेरी क्लास ली है उनको मैंने इसका शॉर्ट मेथड ही बताया है, लेकिन अभी टाइम कम है तो शॉर्ट मेथड का टाइम आपको नहीं लगेगा, सीखने में टाइम लगता है ना शॉर्ट मेथड, तो जिसने पहली क्लास ली उनने सीखा होगा। 13 के प्रथम 7 गुणज का योग किसके निकटतम है, 13 के पहले 7 गुणज। चलो शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, क्या करें, 13 के 7 गुणज पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमें जिसका गुणज है 13 वो लिखेंगे और फिर गुणा में 7 और गुणा में 8 करके 7 से भाग कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी 2 से भाग कर देंगे, 2 से। अगला प्रश्न है आपका 30 के गुणनखंड क्या है। 30 के गुणनखंड, जिनके पहाड़े में 30 आ जाता है वो उसके गुणनखंड होंगे 1 2 3 5 6 10 15 30, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो बताओ कौन सी होगी। 50 से कम है, 7 की गुणज है और 3 अभाज्य गुणनखंड भी है, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 49। 77 49 हो गया, लेकिन 3 अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो 42 आएगी बच्चे। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी संख्या जो 12 और 15 दोनों काट दें, तो यानी कि 1 2 4 में 12 15 नहीं कटेंगे, 1 3 15 में कटेंगे, 1 से भी 15 कटता है, 12 भी कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, क्योंकि 15 से 12 नहीं कटता है, तो 1 से 12 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसी संख्या जिससे 12 और 15 सब कट जाए। 7800 के अभाज्य गुणनखंड गुणा करके देख लेंगे, पता चल जाएगा कौन से है। तो इसी तरीके से बच्चे ये जो सवाल मैंने आपको बताए इनको पेपर में एक बार देखकर चले जाना, क्योंकि इनको देखकर जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बुक आपके पास होगी, उस बुक में इस तरह के सारे सवाल आपको दिए गए हैं, तो अपना बचा हुआ 1 घंटा अच्छे से यूज करना और बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया से पेपर देना। बहुत क्लासें मैंने कराई हैं, जिन जिन बच्चों ने लिए होगा उन्हें आज पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत करी थी, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप एक अलग पायदान पर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये मौका हर बच्चे को नहीं मिलता है पेपर देने का, जीवन में एक ही बार मिलता है, कक्षा 6 में एडमिशन लेने का नवोदय में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।